हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस में यह 10 जुलाई 1929 ईस्वी को प्रारंभ होता है। 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी का इसका फैसला होता है। केस को लाहौर सेंट्रल जेल स्पेशल मजिस्ट्रेट राय साहब पंडित श्री कृष्ण के पास ये केस चल रहा था। इस केस में क्या किया था? सैंडर्स की हत्या, उसके साथ में हेड कांस्टेबल की हत्या, डकैती, पंजाब नेशनल बैंक के लूट का प्रयास और सहारनपुर और आगरा आदि के हथियारों के कारखाने, इसके बारे में यह केस चल रहा था। किसके बाद? राय साहब पंडित श्री कृष्ण के पास। इसके बाद फिर 3 सदस्यीय एक ट्रिब्यूनल बनाया जाता है, जिसमें 5 मई 1930 ईस्वी को विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। जे कोल्डस्टीम ये अध्यक्ष थे, आगा हैदर और GC हिटलर। इसके बाद 7 अक्टूबर 1930 को फैसला हुआ। क्या होता है? 7 अक्टूबर 1930 को फैसला हुआ, जिसमें 3 लोगों को फांसी की सजा का फैसला होता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। किसको? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी का फैसला होता है। 24 मार्च 1931 को निर्धारित सुबह 6 बजे। क्या होता है? 24 मार्च 1931 को निर्धारित सुबह 6 बजे फांसी 12 घंटे पूर्व ही, मतलब 12 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को शाम 7:30 बजे फांसी दे दी गई और फिरोजपुर में शव जलाने का प्रयास किया। और क्या करते हैं? फिरोजपुर में शव जलाने का प्रयास किया। भगत सिंह फांसी से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? भगत सिंह फांसी से पहले लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेलर से कहा एक क्रांतिकारी जब जेलर इन्हें बुलाने आते हैं तो जेलर से कहते हैं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। फांसी से पहले 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है, इसके बाद 25 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई। क्या होता है? जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। और गांधी जी जब यहाँ आते हैं कराची अधिवेशन में, तो गांधी जी का भारी मात्रा में विरोध किया गया। क्या किया गया? गांधी जी का यहाँ पे बहुत ही विरोध किया गया। गांधी गो बैक के नारे लगाए जाते। क्या लगाए थे? गांधी गो बैक के नारे लगाए गए। भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए गए। गांधीवाद का नाश हो। क्या हो? गांधीवाद का नाश हो, ऐसे नारे लगाए गए। और गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं? गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए जाते हैं। क्रांतिकारियों की सराहना की गई। क्या की गई? क्रांतिकारियों की सराहना की गई। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। गांधी जी ने दिया था। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने का प्रस्ताव गांधी जी ने दिया था। 20 मार्च 1931 को एक पत्र लिखा था पंजाब के गवर्नर को। 20 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक पत्र लिखा था पंजाब के गवर्नर को। उसमें कहा था कि हमें फांसी न देकर हमें गोली से मार दिया जाए। इसके बाद है इरविन वायसराय की हत्या का प्रयास। फिर इरविन वायसराय की हत्या का प्रयास चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। किसने? जो इरविन था, वायसराय इरविन था, इसकी हत्या का प्रयास चंद्रशेखर आज़ाद ने 23 दिसंबर, कब? 23 दिसंबर 1929 ईस्वी को किया था। कोल्हापुर से एक ट्रेन जा रही थी दिल्ली। कोल्हापुर से एक ट्रेन दिल्ली जा रही थी। दिल्ली से मथुरा लाइन पर, जो दिल्ली से मथुरा लाइन थी, उस पर निजामुद्दीन स्टेशन के पास रेल लाइन पर बम लगा दिए थे। कहाँ पे? निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से क्या लगा देते हैं? रेल लाइन पर बम लगा दिए थे। लेकिन इरविन बाल बच गया। लेकिन क्या होता है इसमें भी? इरविन बाल बच गया। 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद, यशपाल और सुखदेव ये लोग बैठे हुए थे और किसी चीज़ की मीटिंग चल रही थी। लेकिन इन्हीं का एक आदमी मुखबिर कर देता है, बता देता है इंस्पेक्टर नाड बाबर से कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं अपने साथियों के साथ वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए हैं। इंस्पेक्टर नाड बाबर, उस समय इंस्पेक्टर जो नाड बाबर सिपाहियों के साथ आ गया और इंस्पेक्टर नाड बाबर सिपाहियों के साथ आता है और मुठभेड़ होती है। क्या होती है? मुठभेड़ प्रारंभ हो जाती है। अंत में आज़ाद के पास जब एक अंतिम गोली बचती है, क्या होती है? अंत में चंद्रशेखर आज़ाद के पास जब अंतिम गोली बचती है, वह स्वयं को गोली मारकर शहीद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए। उनका मानना था कि मैं अपने जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। आज़ाद की कोल्ड पिस्टल, जो चंद्रशेखर आज़ाद की कोल्ड पिस्टल थी, वो नाड बाबर ले गया था।
40 वर्ष बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से पुनः प्राप्त की जा सकी। जो 40 वर्ष बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास से यह पिस्तौल पुनः प्राप्त की जा सकी। और HSRA का प्रमुख यशपाल को बनाया गया था, क्योंकि वहाँ से यशपाल बच गए थे। और HSRA का प्रमुख फिर यशपाल को बनाया गया। 1932 में यशपाल को गिरफ्तार हो गए और 14 वर्ष की सज़ा होती, क्या होती, 14 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। लेकिन 1937 में जब चुनाव होता है, चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, जब यूपी के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं तो ये 1938 ईस्वी में अन्य कैदियों के साथ यशपाल को भी रिहा कर दिए गए। फिर इसके बाद यशपाल जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य लेखन में जुट गए, और फिर यशपाल जीवन पर्यंत हिंदी साहित्य लेखन में जुट गए। इसके बाद है इंडियन रिपब्लिक आर्मी चटगांव शस्त्रागार कांड। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।